मुझे भी पता है मेरी लिमिटेशंस क्या है। तो हम लोगों ने मिलके एक फैसला लिया, जिस माशरे में हम रह रहे हैं उस माशरे में कभी भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट नहीं करते। इस बात को हम लोगों ने काफ़ी, हस्बैंड ने और मैंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। यहाँ मैं उनका लंच रेडी कर रही थी। हम यहाँ रेडी हो रहे हैं और अहमद अंदर रूम में गए हुए हैं ड्रेस चेंज करने। ये रेडी हो चुके हैं, साथ में इनके लंच भी रेडी कर दिए, वाटर बोतल भी। हस्बैंड उठ गए थे, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, उठ के इन्होंने नमाज़ पढ़ी है। तो अब कह रहे कुछ हल्का फुल्का खाने को दे दो, तो मैंने उनको खाने का दिया। और यहाँ पर ये देखें मज़े, हमेशा स्कूल जाने से पहले फ़ोन यूज़ करते हैं। अहमद और इब्राहिम स्कूल के लिए निकले और मुस्तफ़ा भी उठ गए हैं और अभी मैंने सोना था। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारा नाश्ता लग चुका है। हस्बैंड की शूट आजकल कैंसिल है, तो बस अभी हम नाश्ता करने लगे थे। आप भी आ जाओ ना, क्यों मना कर रही हो? ब्रेड जैम नहीं खाना? नहीं। तबीयत ठीक नहीं है, सुबह के टाइम उठ गए थे और काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कपड़े भर के रखे उल्टियों वाले। मुस्तफ़ा को मैंने अभी अभी नहला दिया और मैं करने लगी हूँ रेडी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो गया, बच्चों को स्कूल भेजा था और सुबह में कुछ ऐसा हुआ ना कि मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि उन्होंने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। और जब उन्होंने उल्टियाँ की तो बिस्तर क्या, चादरें क्या, सब कुछ भरना शुरू कर दिया। खैर वो एक अलग कहानी थी। फिर हुआ यूँ कि वो कपड़े अभी मैं धो ही रही थी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और दर्द इतना ज़्यादा था और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। और हुआ यूँ कि कल हम लोगों ने खाए थे वो समोसे, जो कि बहुत ही ख़राब थे। हस्बैंड ने काफ़ी मना किया था और उसके बावजूद भी हम लोगों ने जब वो समोसे खा लिए तो मेरे पेट में भी दर्द हो गया और तबीयत भी ख़राब हो गई। खैर हस्बैंड ने बताया कि उस जो आलू की कतारियाँ बहुत मज़े ले लेके खा रही थी ना, उसमें उन्होंने गंदा पानी डाला हुआ होता है। तो थोड़ा सा दिल भी बेजार होने लग गया कि अरे ये क्या। खैर अब खा तो लिए थे और अब भुगतना भी पड़ रहा है। तो अब मुस्तफ़ा की भी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरा भी थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, गड़बड़ सी चल रही है। बच्चे स्कूल गए हुए थे, आने वाले हैं, तो आज मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूँ। क्यों कि मुस्तफ़ा भी ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे यहाँ होता है ना सिलाई मशीन वाला, फिर आ गया पुरानी वॉशिंग मशीन लाने वाला आ गया। अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी कहते हैं ना पाकिस्तान में एक का पेट ख़राब होता है तो पूरी फैमिली को खाना पड़ती है खिचड़ी। आज हमारे घर में यही होने वाला है। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आ गए हैं मेरे शहजादे। क्या हालत हुई हुई है, यूनिफॉर्म भी धोना पड़ेगा आज मुझे फिर से। और बाहर जो चादरें लगी हुई हैं ये मुस्तफ़ा ने ख़राब की थी, इन्हें भी मैंने ही धोया है। बच्चे आ गए और खाना मेरा रेडी नहीं हुआ। आप लोगों को भूख तो नहीं लगी हुई? अगर लगी हुई तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे। ओए मेरा काका क्या हो गया, बेबी को नीनू आ रही है नीनू आ रही है। खाना मैंने लगा दिया है क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी, नींद आ रही है। और खिचड़ी डन हो चुकी है, साथ में ये सलाद वाला रायता बनाया है। आज मैंने हस्बैंड को अलग प्लेट दी है और अपनी अलग प्लेट बनाई है क्योंकि जब मैं इनके साथ खाती हूँ मुझे ज़बरदस्ती ज़्यादा खिला देती हूँ और मैं खुद भी ज़्यादा खा जाती हूँ और फिर मैं मोटी ना हो जाऊँ तो मेरी डाइट ख़राब हो जाती है। समझ रहे हो? A few moments later. बर्तन धो रही थी, साथ साथ मैंने यहाँ पर चाय बनना रख दी है। सोच रही हूँ चूल्हा स्लो कर देती हूँ और नमाज़ पढ़कर फिर जो है चाय भी देखती हूँ, बाकी के बर्तन धोती हूँ क्योंकि नमाज़ का टाइम जा रहा है। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है और हस्बैंड से कहा मेरा एक छोटा सा काम था वो कर दें। ये जो मेरी रिंग लाइट है इसका एक प्रॉब्लम हो चुका था, इसकी ये वाली जो स्टैंड है ना, ये मोबाइल स्टैंड जो है ये लूज़ हो चुका है। जब मैं फ़ोन लगाती हूँ तो वो बेचारा यूँ करके गिर जाता है। तो इन्होंने कहा मैं देख देता हूँ, अगर मसला हुआ तो सही कर देता हूँ। तो अब हम इनसे पूछने लगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर जी इसको क्या मसला निकला है, क्या बीमारी है इसकी? ये जो रिंग नहीं है, ये वाला ये गोल वाला, जी जी, ये लूज हो गया, लूज़ होकर टूट गया और अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब इससे अगर ये कैचर खाली मिल जाए तो फिर अगर ऊपर लगा सकते हैं, वरना तो खत्म, टाटा बाय बाय। हम इसे कहीं ना कहीं जुगाड़ करके ठीक करते हैं। अगर जुगाड़ नहीं लगता तो हम नहीं ले लेंगे, है ना? आज रेडी हो चुकी है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू साहिल है मैं क्या? मैं साहिल हूँ नहीं। भाई, समंदर होता है तो समंदर है, मैं साहिलों की हवा। थैंक यू, आपने कंप्लीट कर दिया, मैं भूल गई थी। मैं गा दूँ? नहीं, आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कर। ठीक है ना, कॉपी गलत बात होती है। समझ रहे हो?
मैं अभी अम्मी की तरफ जाने लगी हूँ, वहाँ पर आएंगी मेरी छोटी सिस्टर और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। हम यहाँ पर आते हैं और ये हमेशा इसी दरवाजे पे इंतज़ार में होती है कि कुछ खाने को मिलेगा, उसे कुछ ना कुछ खाने को देते रहते। खोलो। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, घर पर मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर मेरी मामा भी हैं, इनका मुक्का थोड़ा ढीला है। सही बोला। और ये लो इतनी जोर से, उफ उफ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। यहाँ पर तो बर्थडे गर्ल आई है। हैप्पी टू यू जी। आप भी बोल दें हैप्पी बर्थडे नूरिया। नूरिया हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर ग्रेप फ्रूट का जूस निकल चुका है और ये बहुत हेल्दी होता है शुगर वालों के लिए भी। और ये मामा पियेंगी हमारी बिस्मिल्लाह करके। मुस्तफा की कज़न आई है, दोनों खेल रहे हैं और खेल भी किस कोने में रहे हैं। ये सही है, बच्चे पता नहीं कोनों कोनों में क्यों खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर सैर सपाटे हो रहे हैं? हम गए हुए थे थोड़ा घूमने फिरने, शॉपिंग की है। अच्छा। और नूनू की आज बर्थडे है, सेलिब्रेट भी करनी है, मज़ा भी आएगा। अच्छा। और हैप्पी बर्थडे। आज हम सारे फैमिली से बार बार विश कर रहे हैं क्योंकि आज हमारी नूरू की बर्थडे है। और बस अल्लाह मियाँ नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह बहुत क्यूट है और मैं क्यूटनेस की वजह से उन्हें व्लॉग में नहीं लेती क्योंकि नज़र लग जाती। जो कमेंट करेगा, लाइक करेगा, फॉलो करेगा, उसको ये गिफ्ट मिलेगा। वाह 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 वाह। जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस दे बेल आइकन। एप्पल है भाई, एप्पल पक्के वाला एप्पल है, पक्के वाला। ये एक बात बोलूं, पता चले जिधर तुम ऑफिस जाते हो ना सब लोग मिलने आ जाएंगे। हमने तो कमेंट कर लिया था, फॉलो कर लिया था एप्पल की तरफ रहते। और मुस्कान आना मुझसे मिल रहे हैं, बोलो अल्लाह हाफिज, बाय। अम्मी के घर से हम लोग आ चुके थे, अभी थोड़ी देर बैठे हैं तो बच्चे भी सुपारा पढ़ के आ चुके हैं। इब्राहिम के कान में दर्द हो रहा है, अभी थोड़ी देर में इन्हें दवाई देती हूँ। और यहाँ पर अहमद को लग गई है भूख तो वो जैम लगा के खाने लगे हैं। यहाँ पर मैं अम्मी लोगों के घर में कबाब भेजने लगी थी बनाकर, तो मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। और बच्चों ने भी थोड़ी देर में सुपारा पढ़ने जाना है तो अम्मी को कबाब देते हुए जाएंगे। A few moments later. हम लोग आ चुके हैं बच्चों की फरमाइश पर आइसक्रीम खाने। और बच्चों ने काफ़ी टाइम से ज़िद की हुई थी, हालांकि मैं मना कर रही थी कि आइसक्रीम मत खाओ क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। पर इन्होंने कहा हमें आइसक्रीम खानी ही खानी है। अभी यहाँ पर मेन्यू डिसाइड हो रहा है और मेन्यू तो मुझे लगता है जी फोन में या कप में? फोन में। फोन में तो इन लोगों ने क्या हालत करनी है। आप शक्ल तो अच्छी बनाते, उसको देख के स्माइल कैसे दी थी आपने? मैंने स्माइल इसलिए दी कि वो काफी देर से खड़ा हुआ था यार, वहाँ पे देख रहा है क्या करना है। फिर मैंने बोला क्या बोलूँ, बेसिकली हुआ ये कि वो मेन्यू लेके जो है आकर खड़े हुए थे, काफ़ी देर से देख रहे थे कि मेन्यू डिसाइड हो जाए। और इन्होंने उसे भेजा पता है कैसे, इतनी फेक स्माइल के इब्राहिम की और मेरी हंसी छूट गई। कप चॉकलेट नहीं कर दीजिएगा। कितने वाले कप हैं? कप 70 का, 120 का, 140 का। अब हम अपनी आइसक्रीम के पास आ चुके हैं, यहाँ पर बनने लगी आइसक्रीम। थैंक यू। ये आ गई मुस्तफ़ा की आइसक्रीम। उन्होंने खानी थी आइसक्रीम, तीनों ने ले ली, ना इन्होंने ली और ना मैंने ली। इन्होंने इसलिए नहीं ली कि इनको फ्लू हुआ था और ये मना करें, गले में भी दर्द है। और मैंने इसलिए नहीं ली कि मुझे लगता है कि मैं आजकल जो है ना अपना हाथ ज़्यादा खाने की तरफ कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। अच्छा है। आप खा लो। किसको कह रहे हैं? व्यूवर्स को आप करिए। व्यूवर्स को कह रहे हैं खा लो। खाने के चक्कर में ना आपकी आइसक्रीम गिर रही है। हाँ भाई, इनसे भी ले लें, व्यूवर्स मुस्तफ़ा से भी ले लें। ये तबियत ठीक नहीं है, इन्हें फ्लू सा हुआ है और मैं इनसे कब से कह रही हूँ दवाई ले आओ, तो ये दवाई नहीं ला रहे। जब ज़्यादा मसला हो जाएगा फिर दवाई लाएंगे। बस कर दें। आपके क्यों जहाज़ डूबे में? गले में दर्द हो रहा है। अच्छा। और आइसक्रीम देख के मुझे रहा नहीं जा रहा, मैं खाना नहीं चाह रहा। ऐसा करेंगे, अब तीनों बच्चों को घर छोड़कर आप और मैं खाने आएंगे और अच्छी वाली जगह से खाएंगे। मैं सूप पीऊँ। सूप पियेंगे? सर्दी आई नहीं तो आप सूप पी रहे हैं गले की वजह से। गले की वजह से? वो भी जिन्स होएगा। जिन्स होएगा? चले अभी चलते हैं, यहाँ पर मैं चलते हैं, इनको छोड़ते हैं घर पर। विद क्रैकर्स और जिन्स होएगा। डन डन। अरे इसकी नोज़ ही देखो। टिश्यू पेपर से साफ करनी पड़ेगी, नक्कों तक चली गई है। दिखाओ, ये देखिए। मुझे यहाँ पर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये वाली हो गई, चाहे वो ये वाली हो गई, बहुत प्यारी लगती हैं। बहुत पुरानी है। पुरानी है ना? हाँ। मुझे बहुत पसंद है।
ऐसे वो देखने में ना पता चलता है कि पुरानी और काफ़ी मजबूत है कि अभी तक चल रही हैं। अंग्रेजों के दौर की बनी हुई है, अंग्रेजों के दौर की। अंग्रेजों के दौर की। और ये देखो ज़रा सी भी बोलो ना कि गिरने का कोई डर खौफ हो। मेंटेनेंस तो होती रहती है, ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस की बात अलावा भी अगर आप देखो तो कितना टाइम हो चुका है इस बात को। ये तो है। पुरानी चीज़ों की ये कि वो जो पायदारी थी ना वो है। अब हमें लेके देख लो ना, बुजुर्ग जो है वो अभी भी ठीक होंगे और हम जैसा बंदा जो कभी कमर पकड़ के बैठा हुआ है तो कभी सर पकड़ के तो कभी डॉक्टरों की ड्रिपें लग रही है, कभी गला खराब तो कभी नजला तो कभी कुछ। A few moments later. यहाँ पर आए हैं इनकी फरमाइश पर चपली कबाब लेने। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो नहीं खाऊंगी, बच्चों ने और इन्होंने खाने हैं। चपली कबाब बन रहे थे तो इन्होंने यहाँ पर सेब भी देखने शुरू कर दिए, सेब ले रहे हैं। और यहाँ पर आग काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी तो मैं पीछे ही हो जाऊँ। तो बिस्मिल्लाह करके सब लोगों ने खाना शुरू कर दिया है और बस मैं भी खाना खाने लगी हूँ। चपली कबाब ले लिए थे रास्ते से, खिचड़ी दिन वाली ही रखी हुई है। इन्होंने कहा खिचड़ी मैंने एक टाइम खा ली थी, दूसरे टाइम भी खानी है तो साथ कुछ कबाब ही ले लेते हैं। और इन्हें वैसे भी चपली कबाब पसंद है। और इब्राहिम अहमद को भी ये था कि हम साथ चलो चावलों के चपली कबाब खा लेंगे, चावल तो नहीं कहेंगे, खिचड़ी है ये। खैर तो चलो बस बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाना शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने खाना खाया है और बच्चों को मैंने कहा आप लोग सो जाएं क्योंकि कल उनके जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी है और साथ साथ तैयारी कर भी रहे हैं। खैर बच्चे तो सोने चले गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातचीत हो जाए। मैं जो हूँ जिस बारे में बात करना चाह रही थी वो मैं अपने चैनल के हवाले से बात करना चाह रही थी। दरअसल मैं ना शुरू में शॉपिंग व्लॉग करती थी और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा था, काफ़ी अच्छी मैंने एक किस्म की वहाँ पर अपना एक नाम बना लिया था कि लोग स्पेशली कॉल्स करते थे कि आप आएँ और आकर हमारे जो है वो दुकान को या शॉप या जो भी उनके ब्रांड से उनको प्रमोट करें। और उसके अलावा उनको ये होता था कि उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा वो खुश होकर मुझे कुछ ना कुछ वो PR में ज़रूर देते थे। खैर मेरा वहाँ से मूव करना और उसको छोड़ देने का मकसद मैं बता दूँ सिर्फ़ और सिर्फ ये था, मैं वहाँ से इसलिए हटी कि मैं चाहती थी कि मैं खुद कुछ बनूँ और मैं अपनी औलाद को कामयाब करना चाहती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी औलाद की खातिर शॉपिंग व्लॉग से हटी। माशाल्लाह मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका था और मोनेटाइजेशन भी ऑन हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा एक नाम बन रहा था शॉपिंग व्लॉग के हिसाब से। पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है क्योंकि शॉप वालों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। जो जानता था वो शॉप के हवाले से मुझे जानता था, मुझसे एड्रेस पूछना और ये सब बातें थी। पर मेरे दिल में आया कि जब मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ और लोग मुझे जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं बिहाइंड द कैमरा थी, सिर्फ मेरी आवाज़ थी। तो इस बात को हम लोगों ने काफ़ी हस्बैंड ने और मैंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा फेस रिवील नहीं था। तो हम लोगों ने मिलके एक फ़ैसला लिया जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था हमें उस वक़्त, पर अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो हमारा फ़ैसला यही था कि हम शॉपिंग व्लॉग से फैमिली व्लॉग की तरफ जाते हैं। और मैं ख़ासकर जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि आप अगर जिस माशरे में हम रह रहे हैं उस माशरे में कभी भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट नहीं करते, आपको कभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करेंगे कि आप सामने आएँ, व्लॉग्स बनाएं, ये वो। और मेरे हस्बैंड को मुझ पर पूरा ट्रस्ट है, पूरा यकीन है। उन्होंने मुझे इजाज़त दी और मुझे भी पता है मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, मुझे किस तरह काम करना है और किस तरह लोगों के सामने आना है। खैर जब हमने फैमिली व्लॉग का इरादा किया और हम लोगों ने अपना फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, मैं कहूँगी यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अच्छा रिस्पांस आता है। खैर ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जो चाहती हूँ ना वो ये चाहती हूँ कि मेरी अपनी एक पहचान हो, मेरी फैमिली की पहचान हो, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम एक मुकाम पर पहुँचे एज अ यूट्यूबर। अगर मैं काम करना चाहती तो मैं और तरीके से भी आ सकती, बहुत से तरीक़ेकार है, पर मुझे यूट्यूब बहुत सेफ़ लगा और काफ़ी अच्छे यहाँ से रिस्पांस आता है। और आप बहुत से लोगों का मानना ये कि यूट्यूब पर कुछ भी नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ़जूल है। मैं कहूँगी यूट्यूब बिल्कुल भी फ़जूल नहीं है, आपका बस बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है यूट्यूब। आपका जो है सब्र होना चाहिए और सब्र के साथ आप सिर्फ यूट्यूब पर काम करते रहें तो एक ना एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। आप सीखें, क्योंकि यूट्यूबर जितना भी बड़े लेवल पे चला जाए वो हर नए दिन के साथ सीखता है।
तो खैर मैं भी सीख ही रही हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इंशाल्लाह कामयाबियाँ ज़रूर बताऊँगी और ये मेरी आप लोगों के लिए भी दुआ है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं, ख़ासकर जो वुमेंस काम कर रही हैं, जो बच्चों वाली काम कर रही हैं, मैं उनको मान सकती हूँ कि कितना मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं कैसे बच्चों को संभालना, स्कूल भेजना, रात भर जागना, दिन भर कुछ ना कुछ क्रिएट करना, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि ये देखने में आसान लगता है, आसान बिल्कुल नहीं है। और जो लोग सीधे ट्रैक में वीडियो बना के अपलोड कर लेते हैं उनके लिए फिर आसान होगा। जिन लोगों ने हर चीज़ को कैप्चर करना है, उसे एडिटिंग करनी है, उसको पूरी तरीके से क्रिएट करके कंटेंट बनाना है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। खैर आप लोगों से कहूँगी ये कि मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मैडम लगी हुई थी रिंग लाइट में, और ये देखें माशाल्लाह, मतलब राबे दूध पता है कितना महंगा हो गया।